तो आपने सुना संबित पात्रा जो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और रिपब्लिक भारत के स्टिंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चैनल को मैं बधाई देता हूं क्योंकि जो नेता उन सिख दंगों में शामिल थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और स्टिंग के जरिए एक बार फिर उजागर हो गया कि किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दंगे भड़काने और उन दंगों में खुद शामिल थे। रिपब्लिक भारत के स्टिंग का जिक्र किया संबित पात्रा ने। कमलनाथ जो दंगों में शामिल थे वो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, रिपब्लिक भारत के स्टिंग का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने सवाल उठाया। यानी बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया है, दंगों का दोषी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। संबित पात्रा ने रिपब्लिक भारत के स्टिंग का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सवाल उठाए हैं कि जो स्टिंग के जरिए, हमारी खबर के जरिए साफ दिख रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है वो मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सिख दंगों में शामिल थे और रिपब्लिक भारत के स्टिंग से यह उजागर होता है और उसी का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने किया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक बार फिर कहा कि जो दंगों का दोषी हो वो कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। एक बार फिर 84 दंगों में शामिल कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं और एक बार फिर नए सिरे से जांच की मांग उठने लगी है। और यह सब हुआ है रिपब्लिक भारत की इस खबर के जरिए जो हम सुबह से उठा रहे हैं। दंगों का दोषी मुख्यमंत्री कैसे, जो 84 दंगों में शामिल था वो किस तरह से एक राज्य का मुखिया हो सकता है। रिपब्लिक भारत की खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने यह सवाल उठाया। कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये वो नेता हैं जो 84 दंगों में शामिल थे, जो इस मामले में कॉन्विक्स हैं। वो खुलकर हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इनका नाम लेते हुए नजर आते हैं। यानी ये वो नेता थे जिन्होंने दंगे भड़काए, ये वो नेता थे जो उस समय भीड़ को उकसा रहे थे। और इनके नाम जब रिपब्लिक भारत के स्टिंग के जरिए सामने आए हैं तो इस पर एक तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने पूछा कि जो दंगों का दोषी है वो सत्ता कैसे संभाल रहा है एक राज्य की, वो किस तरह से एक राज्य का मुखिया बना बैठा है। यानी सीधे सीधे कमलनाथ पर हमला, जो 84 दंगों में कॉन्विक्टेड थे, उनके जरिए यह बात सामने आई कि किस तरह से कमलनाथ उस वक्त भी भीड़ को लीड कर रहे थे, उस वक्त भी दंगा भड़काने में उनका रोल था। और इसी खबर को देखने के बाद अब बीजेपी ने कमलनाथ पर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से दंगों का दोषी एक राज्य का मुखिया बना बैठा है। नए सिरे से जांच हो, इसको लेकर लगातार सुबह से रिपब्लिक भारत की खबर दिखाए जाने के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब बड़ा बयान बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन के बाद। आपको बता दें कि 84 दंगे मामले में रिपब्लिक भारत सुबह से आपको यह खबर दिखा रहा है जिसमें 84 दंगों के जो कॉन्विक्ट हैं वो खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं। कमलनाथ का नाम लिया, जगदीश टाइटलर का नाम लिया, सज्जन कुमार का नाम लिया। ये वो नेता हैं जो 1984 के दंगों में भीड़ को उकसा रहे थे और ये भी कहते नजर आ रहे हैं ये कॉन्विक्ट्स के किस तरह से इनको सामने आना चाहिए। जो इस पूरे गंदे खेल की बड़ी मछलियां थी उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको आरोपी बनाकर इस मामले में आगे कर दिया गया। लेकिन जो असल मुजरिम हैं उनका क्या होगा। और इसी कड़ी में अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कमलनाथ पर क्यों कार्रवाई नहीं होती।